ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुनकर ब्रह्म ऋषि नारद जी बोले कि हे भगवान, अब कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और यह कब किया जाता है? नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से यह कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, सो तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करें। फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड व कृष अथवा घर ही पर स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोवें और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और न ही जल पान करना चाहिए, अर्थात वह दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सायंकाल में हमारा चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनावें, फिर उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथे। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति की वृद्धि कीजिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। यह आश्विन पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्थान में से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, इसको बड़े वृक्षों और गौ दान का फल मिलता है तथा इसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों के तारों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर लेना। हे नारद जी, जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करना। यह था 5वें अध्याय का
महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।